नाज़रीन, बहुत से लोग जो हैं इस वजह से परेशान होते हैं कि एक बेहतरीन रिश्ता जो है वो किस तरह से ढूंढा जाए। ये मसाइल दिन ब दिन इतने बढ़ते जा रहे हैं कि न जाने कितनी बेटियां जो हैं घर में इस वजह से भी बैठी हुई हैं कि कोई अच्छे रिश्ते जो है वो नहीं आ पा रहे हैं और कोई सूटेबल रिश्ता जो है उनको नहीं मिल पा रहा होता। और एक बहुत बड़ा डिसीजन है इंसान की लाइफ का, क्योंकि दो लोगों ने जुड़ना होता है और पूरी ज़िंदगी जो है साथ निभाना होती है और एक खूबसूरत रिश्ते में जुड़ना होता है। जो रिश्ते के जितने भी मसाइल हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस खान, कंसल्टेंट मैरिज ब्यूरो की जो ये इनको डील कर रही होती हैं। मिसेस खान, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है, मजे में हूँ बेटा। मुझे सबसे पहले ये बता दें कि रिश्तों के इतने मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसकी असल वजह क्या है? लोगों की डिमांड्स बेटा बहुत ज्यादा हो रही हैं। दिन ब दिन वो चाहते हैं कि लड़का कोई पता ऊंची पोस्ट पर हो, लाखों में उसकी तनख्वाह हो, अपनी कोठी घर हो, अपनी गाड़ी हो। देखो अभी तो उसकी शुरुआत है, वो माँ बाप के साथ रहेगा, वो माँ बाप की गाड़ी यूज करेगा। माँ बाप की गाड़ी भी तो उन्हीं की होती है, जो माँ बाप की चीज होती है वो बच्चों की तो होती है। ये थोड़ी कि अब अलग से लड़के को अभी नौकरी मिली है, शादी के लिए लोग चाह रहे हैं कि अच्छी शादी हो जी, अच्छी लड़की मिल जाए, माँ बाप की चीजें वो यूज करता है। अब वो जी लड़की वाले अच्छा गाड़ी में उससे बाइक पर आ गया। ये तो आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में जैसे बच्चा पढ़ता है आगे, जैसे उसकी तरक्की होती है, बीवी अपने नसीब लाती है, बच्चे अपने नसीब लाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हमारे माँ बाप हमें बताते हैं हम क्या थे इंडिया से हमारा जूता नहीं चला, क्या उन्होंने कोठी बंगले नहीं बनाए, क्या उन्होंने मेहनतें नहीं की, क्या उन्होंने हमारे वालिद ने दो जॉब की, घर कोठियां सब कुछ बनाई। नसीब से मेहनत से सब कुछ मिल जाता है। ये मत सोचे कि ये आज छोटा घर है, आज छोटा है तो कल बड़ा भी मिल सकता है, बड़ा भी बनाएगा, मेहनत करेगा, मुशक्कत करेगा, अल्लाह ताला से दुआ करेगा, बीवी दुआ करेगी, बच्चे होंगे, बीवी अपना नसीब डालेगी, इनपुट डालेगी, अल्लाह ताला उसके बच्चों का नसीब खोलेगा। बच्चे अपना नसीब इतना लाते हैं कि जमीन से आसमान पर लोग पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। मिसेस खान, ये बताइएगा, जैसे आपने बात की है ना कि लोग ये कह रहे होते हैं कि लड़के के पास हर चीज़ पहले से मौजूद हो। यकीनन इंसान की ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं, जो तरक्की है वो आहिस्ता आहिस्ता आती है और बीवी जो है वो अपना नसीब ही लेकर आती है। लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत ही बड़ा अलमिया है, वालिदैन भी ये चाह रहे होते हैं कि अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे घर में की जाए जहाँ पर जो है उसको तमाम सहूलियात मैसर हों। और घर में अगर हम परवरिश की बात की जाए तो बेटियों को बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से लाड प्यार में रखा जा रहा होता है। पेरेंट्स इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस भी होते हैं कि अपने घर में जो है हमारी बच्ची शहजादियों की तरह रही है, तो अगले घर जाकर जो है बेटा सभी बच्चियां जो है शहजादियों की तरह पाली जाती है। कौन सी बच्ची है जो लाड प्यार नहीं लेती, या कौन सा बच्चा है जो माँ बाप से लाड प्यार नहीं लेता? माँ बाप होते ही लाड प्यार करने के लिए, नखरे उठाने के लिए, लेकिन साथ में एक शेर की नजर भी देखनी चाहिए, एक शेर की नजर भी रखनी चाहिए। बिल्कुल, मैं उसी वाले से बात करना चाह रही थी कि रियलिटी फिर हम भूल जाते हैं। पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए, अपनी बच्चियों की परवरिश करने के दौरान इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि कल को उसने किसी घर जाना है, उस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उस पर होंगी। यकीनन ऐसा नहीं है कि जो तमाम सहूलियात उसको अपने घर मैसर हों वो अपने शोहर के घर भी मैसर हों। चैलेंजेस भी आते हैं लाइफ पर, तो उसमें बच्चों की परवरिश बिल्कुल, तो उसमें किस तरह से वालिदैन को अपनी बच्चों की परवरिश भी करनी चाहिए और रिश्ता ढूंढते वक्त किस चीज का ख्याल रखना चाहिए? पहले तो देखो हमारी माँ, जैसे मेरी माँ होती थी, मैं प्याज लहसुन अदरक नहीं काटती थी कि मेरे नेल्स में से बू आएगी, लेकिन हमारी अम्मा साथ में ये जताती थी, ये बेटा अम्मा अब्बा के घर नखरे होंगे, वहाँ पे नखरे, आगे जिस घर में जाओगी वो घर पता नहीं कैसा होगा, वहाँ पे तुम्हें अदरक लहसुन प्याज तो काटना पड़ेगा, शौहर के लिए और बच्चों के लिए तो खाना बनाना पड़ेगा, उसके बगैर तो कोई और वो हुआ ऐसे कि हमें खाना पकाना पड़ा। सालन तो हमारे यहाँ औरत के हाथ का ही पसंद किया जाता है, क्योंकि जो बुनाई हमारी अम्माएं करती हैं हम वो देखते होते थे और सीखते थे थोड़ा बहुत।
हमें ABCD पता होती थी। आजकल तो लड़के वालों के घर जाते हैं, लड़की वालों के घर अम्मा साफ मना करती है, उसको खाना नहीं पकाना आता, सब सिर्फ अंडा उबाल सकती है। ये तरीका कौन देगा ऐसी लड़की को? कम से कम बच्ची को दाल और चावल तो उबालना आना चाहिए ना, दाल चढ़ा दो, मसाले डाल। बिल्कुल, मिसेस खान हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम में हमें अमार हैदर गुरु ने भी ज्वाइन किया है। अमार, वेलकम टू द शो। अमार, मुझे ये बताइएगा कि हम बात करें रिश्तों में जो मसाइल आ रहे हैं आजकल, अच्छे रिश्ते जो हैं नहीं मिल रहे, बहुत सी लड़कियां जो हैं घरों में बैठी हुई हैं, रोज जो इसी इंतजार में बैठी हुई हैं कि कोई शहजादा आएगा उनको लेकर जाएगा। ये जो थिंकिंग है इसमें कितनी ज्यादा जो है चीजें आ गई हैं कि हम ये सोच रहे होते हैं कि कोई शहजादा आएगा, सब कुछ पहले से ही बना हुआ होगा, मिलेगा, कोई हर्डल्स नहीं होंगी, वो फैंटेसी वर्ल्ड में एक रहना है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? सही है, पहली बात है कि हमने कुछ अपने पैरामीटर सेट कर लिए कि लड़का माशी तौर पे अच्छा होगा तो वो कैरेक्टर वाइज भी अच्छा होगा। हमने माश को टॉप पे रखा और उसके कैरेक्टर को हमने सेकंड रख दिया। तो जब हम कुरान की बात करें तो वह है वह मिन आयातिही इन्ना खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु अलैहा, कि तुम्हारे लिए और उसकी निशानियों में एक निशानी ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुमने से बीवियां पैदा की ताकि तुम उनसे सुकून हासिल कर सको। लितस्कुनु अलैहा। अब मैम लितस्कुनु अलैहा की बात हो तो हम सबसे प्रायोरिटी को जो हमें देखना है, मुझे देखना है कि हमें उससे सुकून मिलेगा, हमें वो पार्टनर फाइंड आउट करना है, वो स्पाउस फाइंड आउट करना है जो कुरान में आया, जो हम घर में एंटर हो तो हमें उससे सुकून मिले। अब मसला ये होता है कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ बिकॉज आई लव हिम। शट अप। शादी उससे नहीं करनी जिससे आपको प्यार हो गया, बल्कि आपको ढूंढना है। अब देखिए आजकल के प्यार में कितने मसाइल है। मुझे शादी उससे इसलिए करनी है कि वो दीनदार है, तो आपने दाढ़ी से शादी करनी है? नहीं, आपने इंसान से शादी करनी है। वो 5 वक्त नमाजी है तो ये उसका अल्लाह का मामला है, वो इंसान कैसा है वो मैटर करता है। लेकिन हम लोग हज करने जाते हैं, वो गुस्सा करते हैं, हज करके आते हैं फिर भी गुस्सा करते हैं, वो कई अलहाज बन जाते हैं लेकिन उनका गुस्सा एंगर मैनेजमेंट हल नहीं होती, घर में उनके मसले मसाइल होते हैं। सो हमने जब रिश्तों को सिलेक्ट करना है तो हमें देखना है कि क्या उस वो बंदा मुझे सुकून दे सकेगा, जैसे कुरान में आया हमें सुकून हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में हमें अगर कुरान और हदीस के हिसाब से चलना है तो हमें उस बंदे के अंदर कंफर्ट देखनी है, सुकून देखना है, जहनी सुकून। तो मैं जॉब से थका हारा घर जाऊं, मैं देखूं तो मुझे एक सुकून की लहर आए, मेरे चेहरे पे एक खुशनुदी और सुकून नजर आए, इसके होने का एहसास मुझे सुकून मिलते। जी बिल्कुल। अच्छा अमान, मेरा ये भी क्वेश्चन है कि बहुत से लोग, जैसे कि आपने बात की ना, सुकून हासिल करना जो है, सुकून मिलना आपके पार्टनर से बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा लाइफ पार्टनर वही है जो आपको आपकी चीज़ों का भी ख्याल रख रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आपको वैल्यू दे रहा है। हम बहुत से माशरे में ये चीज़ें देख रहे होते हैं कि लड़कियों की शादी जो है एक अच्छे फैमिली में तो हो जाती है, एक अमीर घराने में। अमीर होने का मतलब ये नहीं है कि अच्छा है वो इंसान, और बाद में हम देख रहे होते हैं कि वही जो लड़की है वो मारे भिखारी होती है, वो जब कोई इवेंट हो रहा होता है उस पर अपने हस्बैंड उसका जो है उसको डिग्रेड भी कर रहा होता है, डिसरिस्पेक्ट भी कर रहा होता है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जो रिश्ता जो है वो खूबसूरत नहीं रहता है, उस रिश्ते में बहुत से मसाइल हो जाते हैं। तो इसको किस तरह से सॉर्ट आउट करना चाहिए? देखिए, ये जो रिश्ता होता है ना, ये एक परमानेंट आपके साथ होता है और आपने पूरी जिंदगी की खेल इसके साथ खेलना होता है, पूरा सफर होता है। और सफर में जब आप एक ही पोजीशन पे रहते हैं तो आप बोर हो जाते हैं। इस सफर के लिए आपको खुद से एडवेंचर को लीड करना है। सबसे पहले जब ये सफर स्टार्ट हुआ था तो आपने मुसाफिर सिलेक्ट किया था, तो मुसाफिर सिलेक्ट करने में आपने अगर कोताही कर दी, लेकिन कोई एक आइडियल स्टेट नहीं है जिसमें हर बंदा, हमने एक आइडियलिस्टिक स्टेज बना ली, ये तो माशी तौर पर कितना स्ट्रांग है, हमने वहां अपनी बेटियां बिठाना शुरू कर दी। तो हर एक की पर्सनैलिटी टाइप डिफरेंट है। अगर हम पर्सनैलिटी टाइप्स को देखें तो 16 पर्सनैलिटी टाइप्स होती हैं, और आप अगर इसकी स्टडी करें तो आपकी टाइप
कौन सी टाइप के साथ मैच होती है। हमने कभी इसके एनालिसिस ही नहीं की, हमने एक ही पैरामीटर रखा है कि वो कितना कमाता है। इस सफर के दौरान आपने देखिए, सफर के दौरान आपने उस सफर में उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको रास्ते में बहुत सारे ऐसे काम करने होते हैं। आपको एक दूसरे के लिए सुकून का बायस, एक दूसरे के लिए एंटरटेनमेंट का बायस, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना, मजाक करना, डिबेट करना, एक दूसरे से ओपिनियन लेना, रिस्पेक्ट करना एक दूसरे की। देखिए, मैं अगर काम मैंने अपनी मर्जी से करना है, लेकिन अगर मैं अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर से उसका मशवरा कर लूंगा, उसको बेटर फील होगा तो मेरी एग्जिस्टेंस है। आप अच्छा, मेरा एक दोस्त है वो दुबई रहता है, तो उसने कहा कि मार मैं दुबई रहता हूँ, 600 महीने बाद और साल के बाद मेरा घर आना होता है, तो मेरा ना रिश्ता बड़ा वीक होता जाता है। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैंने जॉब भी करनी है और मुल्क से बाहर करनी है, तो मेरा स्ट्रांग है रिश्ता। तो मैंने कहा कि आप उसको मिस करते हैं, याद करते हैं अपने स्पाउस को, तो आप उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो मैं नहीं एक्सप्रेस कर पाता, या मैं अल्फाज में उस तरह से नहीं एक्सप्रेस कर पाता कि फोन कॉल्स पे। तो मैंने कहा इस दफा पाकिस्तान आइएगा तो आप उसको लेटर लिख के जाइएगा और लेटर छिपा के जाइएगा कहीं, और जब आप वापस आप चले जाए तो उनको बताइएगा कि एक जगह पे एक लेटर पड़ा है, कुछ पड़ा है, वो देख लें। बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं ना अमर साहब कि ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, और ये छोटे छोटे जो जेस्चर्स होते हैं वो रिश्ते को खूबसूरत बना रहे होते हैं। लेटर की जैसे आपने बात की, लड़कियां वैसे भी लेटर पढ़ के बहुत ही खुश हो रही होती है, और स्पेशली जब वो लेटर उनके हस्बैंड की तरफ से उनको दिया जाए, तो ये छोटे छोटे जो जेस्चर्स हैं वो बहुत खूबसूरत बना देते हैं रिश्ते को। कभी आपका शोहर आपके लिए गुलाब का फूल ले आए, कभी आपके लिए गजरे ले आए, वो चीज़ें, उसकी प्राइस भी कम है, लेकिन वो न जाने दुनिया की सारी कीमती चीज़ों से जो है ना सबसे ऊपर होगी, क्योंकि वो उसका हस्बैंड उसके लिए लेकर आया है। आप हमारे साथ ही रहिएगा। मिसेस खान, मेरा आपसे ये सवाल है कि बहुत सी लड़कियां जो है वो जॉब कर रही होती हैं, और जब रिश्ते आ रहे होते हैं तो लड़के की ये डिमांड होती है कि मेरी जो बीवी है वो जॉब नहीं करेगी। एक लड़की जिसने तमाम अपनी जो उम्र है उसको मेहनत करके सर्व किया, डॉक्टर बन गई, किसी ओहदे पर आ गई है, और जो रिश्तों के मसाइल यही भी आ रहे हैं कि लड़का चाह रहा है कि उसकी बीवी जो है वो जॉब नहीं करेगी, तो फिर उसमें किस तरह के रिश्ते देखे जाएं, क्या सोच विचार किया जाए। लड़कियां जो है बाद में बहुत से ये भी इश्यूज आ जाते हैं कि जॉब्स करते करते उनकी ओवर एज हो जाती हैं, उसके बाद वो चाह रही होती है कि चलें ठीक है, मैं कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हूं। मिसेस खान, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, अमर हैदर साहब, मुझे आप इसी सवाल का जवाब दे दें कि ये जो मसाइल हैं इसको हम किस तरह से हल कर सकते हैं, और एक लड़की जो जॉब कर रही है वो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरह से पूरा करेगी, लेकिन उससे पहले ये चीज़ है कि उसके लिए बेहतर रिश्ता किस तरह से मिलेगा? ये नौकरी है ना, ये डिपेंड करता है कि अगर आप जिस पे डिपेंडेंट है, अगर देखिए मेल डोमिनेंस, और अगर आप वो खर्चे पूरे कर पा रहे हैं और वो घर को अच्छे से चला रहे हैं, तो हमेशा औरत के लिए होता है कि वो उसकी जो होम मैनेजमेंट है एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है। घर को देखना, घर के मामलात को देखना, किचन को देखना, किड्स को देखना, घर के बाकी मामलात को देखना, ग्रोसरी को देखना, बड़ा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। अगर ये तो हस्बैंड इसको लेके मनी कैन बाय हैप्पीनेस, मैं इसको बहुत बिलीव करता हूँ। अगर तो उसकी हैप्पीनेस को उसको पूरा कर रहा है, उसके अखराजात को, उसका हक है उसके अखराजात पूरे करना, उसकी ख्वाहिशात को पूरा करना, उसका हक है जायज ख्वाहिशात को पूरा करना। अगर तो हस्बैंड कर पा रहे हैं तो इसमें कोई यार नहीं है कि वो हाउस वाइफ बन जाए, लेकिन इसमें भी कोई नहीं है कि अगर वो जॉब करना चाहती है, अपनी रूटीन बनाना चाहती है और एक अच्छे सेक्टर में जॉब कर रही है जहाँ पे उसकी रिस्पेक्ट सेक्टर है, उसको बर्डन, उसको प्रेशर नहीं है, फैमिली सेक्रीफाइस नहीं हो रही, तो एक अच्छा अमल है और इसको करना चाहिए, ताकि दो पहिए जब कमाना शुरू कर देते हैं, एक गाड़ी के दो पहिए अगर दोनों ही अच्छे से चलेंगे तो गाड़ी अच्छे पेस में चलेगी। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आजकल खवातीन हर शोबे में जॉब कर रही है और बहुत अच्छा एक्सेल कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। अमर हैदर गुरु हमारे साथ मौजूद थे, मिसेस खान भी हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, हमने इस बात पर फोकस किया है कि किस तरह से जो है रिश्ता ढूंढा जाए, और जो है लड़कियों को भी ये चाहिए कि अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा सा कम करें, लड़कों पर बोझ कम करें, क्योंकि जब आप जाते हैं अपना नसीब खुद लेकर जाते हैं, ठीक है, आप सबसे पहले रिश्ता देखते वक्त इस चीज़ को फोकस करें कि वो इंसान पर्सनली